राजकुमारी ने अपनी सांस रोककर टब में छिप गई। उसके बगल में एक मजबूत आदमी पेशाब कर रहा था। वह उसकी पीठ को घूरती रही। उसे डर था कि कहीं वह उसे देख ले। लेकिन बहुत देर तक सांस रोके रखने के बाद भी एक बुलबुला बाहर आ गया। मजबूत आदमी ने बुलबुले के फूटने की हल्की आवाज सुनी और वह तुरंत घूम गया। सौभाग्य से नकाब ने उसकी दृष्टि के क्षेत्र को सीमित कर दिया। उसने कुछ देर तक आईने में अपने फिगर को निहारा, संतुष्टि के साथ अपनी छाती की मांसपेशियों को हिलाया, घूमा और बाहर जाना चाहा। जाने से पहले उसने फिर से पीछे देखा। राजकुमारी अब और नहीं रुक पा रही थी। सौभाग्य से इस बार मजबूत आदमी वास्तव में चला गया। जब उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो राजकुमारी जल्दी से पानी से बाहर निकली और एक बड़ा घूंट पानी पिया। भारी सांस लेते हुए राजकुमारी ने अपनी स्कर्ट को बड़े करीने से फाड़ दिया और फिर अपना सिर ऊंचा करके बाहर चली गई। वह अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था। एक देश की राजकुमारी को फिर से उसके महल में अगवा कर लिया गया था। वह बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए खड़ा हुआ और खुद को सबसे ऊंचे टॉवर में फंसा पाया। अचानक दरवाजे के बाहर आवाजें सुनाई दी और दो सैनिकों ने दरवाजा खोला। राजकुमारी बिस्तर पर वापस लेट गई और बेहोश होने का नाटक किया। सैनिकों ने राजकुमारी को पहले कभी नहीं चखा था और वे सभी उसका फायदा उठाना चाहते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह राजकुमारी, जो नाजुक दिखती थी, किसी की कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थी। उसने चिल्लाया और उसका अंगूठा तोड़ दिया। उसने एक बेड़ी को सफलतापूर्वक हटा दिया और दो सैनिकों ने उसे दबा दिया। उसके सिर पर लगे हेयर पिन ने सैनिक के सिर को छेद दिया और उसने एक झटके में उनमें से एक को मार डाला। दूसरे को टॉवर से नीचे गिरा दिया गया। उसने बेड़ियों को खोलने के लिए सैनिक से चाबी ली, कमरे और शरीर को वापस एक साथ रखा, दरवाजा बंद किया और स्थिति की जांच करने के लिए बाहर चला गया। उसने छिपने के लिए एक कमरा ढूंढा, खिड़की खोली और देखा कि पूरा महल अस्त व्यस्त था। उसके पिता, माँ और बहन सभी नियंत्रित थे। अपराधी उसके पिता द्वारा चुना गया राजकुमार था। इस समय राजकुमार कंसर्ट ने उस सैनिक को पाया जिसे नीचे गिरा दिया गया था और उसने तुरंत अपने आदमियों से राजकुमारी को देखने जाने के लिए कहा। अधीनस्थ सीढ़ियां चढ़ने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने लापरवाही से जियाओपांग को जाने देने का इशारा किया। जियाओपांग खिड़की के बाहर हाँफ रहा था और छिप रहा था। जब अन्य लोग चले गए तो वह ऊपर चढ़ने वाला था। ऐसा हुआ कि जियाओपांग आराम करने के लिए खिड़की के पास बैठा था। राजकुमारी केवल फिर से सिकुड़ सकती थी और ऊपर चढ़ने से पहले उसके जाने का इंतजार कर सकती थी। सौभाग्य से राजकुमारी महल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह छिप गई और गुप्त मार्ग का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। वह गुप्त मार्ग से अपने कमरे में लौटी और अपने स्वामी द्वारा दी गई तलवार पाई। अपने स्वामी और बड़ी बहन के बारे में सोचते हुए उसके दिल में अचानक असीम साहस भर गया। पता चला कि राजकुमार की पत्नी माँ का उसके बगल में बैठी महिला रक्षक के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उसे सिर्फ राजगद्दी के लिए शादी करना चाहता था। उन दोनों को करीब आते देख राजकुमारी के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह अफसोस के साथ अपना चाकू रखकर गुप्त मार्ग से बाहर आई और पाया कि बाहर की तलाशी और भी सख्त थी। वह 8 या 10 को मार सकता था, लेकिन सैकड़ों या हजारों को नहीं। उसे अचानक एक विचार आया और उसने अपने गले से मोतियों की माला खींच ली। सफेद मोती लुढ़क कर जमीन पर गिर गए। भागता हुआ सैनिक चौंक गया और पीठ के बल गिर गया। दुर्भाग्य से अधिक लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। राजकुमारी बीच में फंस गई और बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वह गुस्से में थी। दहाड़ते हुए वह सैनिक को पकड़कर नीचे कूद गई। भागने के लिए सैनिक को तकिया की तरह इस्तेमाल किया और अपने घावों का इलाज करने के लिए एक खाली कमरे में छिप गई। राजकुमारी राजा और उसके आदमियों को नियंत्रित करने के लिए बाहर निकली। बेनलू की मुलाकात राजकुमार की पत्नी की महिला रक्षक से हुई। बड़ी बहन ने राजकुमारी से उसे बचाने के लिए कहा और उसने महिला रक्षक का सामना किया। राजकुमारी पानी के साथ नीचे फिसल गई और कालकोठरी में पहुंच गई। तीनों पहरेदार शराब पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे। अचानक शराब का गिलास छीन लिया गया। राजकुमारी थकी हुई और प्यासी थी। शराब का गिलास पकड़कर उसे पी रही थी। एक पल के लिए पहरेदार स्तब्ध रह गए। जब वे अपने होश में आए तो उन्हें फिर से राजकुमारी ने पीटा। उसने अपना हाथ बड़े करीने से बढ़ाया और राजा को स्तब्ध कर दिया। अगर उसे पता होता कि राजकुमारी ऐसा करेगी तो उसे पहरेदार की क्या जरूरत थी। अगर वह इतना भयानक था, बेहतर होगा कि वह सीधे अपनी बेटी को राजगद्दी सौंप दे। हालांकि जैसे ही वह बाहर जाने वाला था उसे सिर पर चोट लगी। जब वह उठा तो वह पूरी तरह से बंधा हुआ था। यहां तक कि उसकी बड़ी बहन को भी महिला रक्षकों ने अंदर लाया। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा और छोटी बहन को गलियारे में गिरते हुए बर्दाश्त किया। उसने अपनी बड़ी बहन से नजरें मिलाई। उसने अराजकता पैदा की ताकि उसकी बड़ी बहन उसे ले जा सके। परिणाम स्वरूप उसे एक शक्तिशाली सैनिक ने खिड़की से बाहर फेंक दिया और वह सीधे पानी में गिर गई। उसने टूटे खांचे से रस्सी को काटा और आत्मसमर्पण कर दिया। पानी की सतह पर एक और बहादुर आदमी था। उसकी बड़ी बहन उस शस्त्रागार में ले गई। दोनों ने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऊर्जा से भर गए। राजकुमार ने सभी को सभागार में ले जाया और राजकुमारी और उसकी बड़ी बहन को मारने के लिए तैयार किया। छोटी बहन ने अपने स्वामी की रस्सी काटने का लिया, लेकिन राजकुमार की पत्नी ने उसे खोज लिया। बड़ी बहन ने राजकुमार की पत्नी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे नीच राजकुमार की पत्नी ने रोक दिया। वह राजकुमार की पत्नी से पराजित नहीं हो सकता था, लेकिन राजकुमार की पत्नी नीच थी और हमला करना पसंद करती थी। राजकुमारी बहुत गर्वित थी और उसने सोचा कि वह जीत गई है, लेकिन उसने जानबूझकर कमजोरी दिखाई और उसका सिर काट दिया। उसने मुकुट उठाया और राजा को पहना दिया। राजा मुस्कुराया और घोषणा की कि राजकुमारी सिंहासन की उत्तराधिकारी है। उसे और भी खुशी हुई कि उसकी बड़ी बहन मरी नहीं थी। वह अपनी ताकत से अपना देश वापस ले सकती थी। इस समय मोटा आदमी अंततः इमारत से नीचे आया।